भारत ने ऐसा गेम चेंजर कदम उठा लिया है कि अब अमेरिका को भी डर लगने लगा है। कावेरी इंजन पर भारत और रूस की यह सीक्रेट डील आखिर क्यों अमेरिका की नींद उड़ा रही है। अमेरिका को लगा था कि भारत उसके बिना कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अब भारत ने ऐसा दांव खेला है कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। रूस के साथ मिलकर भारत अपने कावेरी इंजन को एक नए स्तर पर ले जा रहा है, इतना कि अमेरिका को अपनी बादशाहत खतरे में नजर आ रही है। भारत को अक्सर बाहरी तकनीक पर निर्भर बताया जाता, खासकर फाइटर जेट इंजन के मामले में, लेकिन अब ये धारणा पूरी तरह बदलने वाली है। भारत धीरे धीरे अपनी स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को इतना मजबूत कर रहा है कि अब दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकतें भी सतर्क हो गई हैं। जो इंजन कभी सिर्फ एक अधूरा सपना लगता था, वही कावेरी इंजन अब रूस के विशाल I-76 विमान में टेस्टिंग के लिए लगाया जा रहा है। ये केवल एक तकनीकी प्रगति नहीं, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ी छलांग। अमेरिका जानता था कि अगर भारत अपने इंजन खुद बनाने में सफल हो गया तो वह किसी पर निर्भर नहीं रहेगा, और यही बात अब हकीकत बन रही है। भारत इन सारे हथियारों में बेहद तेजी से आगे निकल रहा है। हाल ही में भारत ने अपनी नई हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट कर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। वहीं भारत खुद का M का तेजस टेर BF और सुपर सुखोई जैसे उन्नत लड़ाकू विमान बना रहा है। टेर BF तो फेल मरीन का भी बाप निकल गया है। वहीं इंजन की बात करें तो भारत अपने कावेरी इंजन को सीक्रेट तरीके से चला रहा है और खुद भी नए इंजनों पर काम कर रहा है। हाल ही में भारत की एक प्राइवेट कंपनी ने सिर्फ 5 महीने में एक सुपरसोनिक इंजन बना डाला है, जिसे भारत मिसाइलों में इस्तेमाल करने वाला है। ये सारी बातें बताती हैं कि भारत सिर्फ दुनिया को अपनी ताकत नहीं बताता, बल्कि दुनिया को सरप्राइज करता है। और इसी क्रम में भारत ने दुनिया को एक बार फिर से हिला दिया है। सबसे ज्यादा तो अमेरिका को। भारत ने अमेरिका को ऐसा झटका दिया है कि वह अब तक इस बात से उभर नहीं पा रहा है। अमेरिका को लग रहा था कि भारत तो उसके तेजस और M का विमानों के लिए उसके इंजन पर ही निर्भर है, लेकिन अमेरिका को धक्का उस वक्त लगा जब उसने कावेरी इंजन की खबर सुनी। जी हां, भारत का स्वदेशी इंजन कावेरी अब सफलता की सीढ़ियां चढ़ने के लिए तैयार है। दोस्त, रूस के साथ भारत कावेरी इंजन को लेकर जो कर रहा है, उसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। एक लाइन में कहें तो भारत निकट भविष्य में उस दाग को धो देगा जिसमें कहा जा रहा था कि भारत अपने फाइटर जेट के इंजन नहीं बना सकता। जल्द ही धमाका होने वाला है, क्योंकि रूस के विमान भारत के कावेरी इंजन से लैस होने वाले हैं। चलिए आपको बताते हैं कि भारत रूस में कावेरी इंजन के साथ सीक्रेट तरीके से क्या कर रहा है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। भारत के स्वदेशी इंजन की पावर ने उड़ाई अमेरिका की नींद। अब भारत को नहीं चाहिए अमेरिकी F-414 जल्द होगा धमाका। दोस्तों, हम कावेरी इंजन की ताज़ा रिपोर्ट पर आने से पहले फाइटर जेट के इंजन बनाने वाले देशों पर नजर डालते हैं। बात बहुत सीधी है। दुनिया में सिर्फ कुछ गिने चुने देश ही लड़ाकू विमानों के लिए अपने खुद के इंजन बना पाते हैं। अमेरिका, रूस, फ्रांस, इंग्लैंड और चीन, ये वो देश हैं जिनके पास अपनी इंजन टेक्नोलॉजी है। अब जरा सोचिए, भारत इस लिस्ट में नहीं आता, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हमने कोशिश नहीं की। आपने कावेरी इंजन का नाम तो सुना ही होगा। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। आखिर यह इंजन क्या है, क्यों इसे एक सीक्रेट मिशन की तरह रूस में टेस्ट किया जा रहा है, और भारत के तेजस फाइटर जेट से इसका क्या लेना देना है। साथ ही यह भारतीय डिफेंस सेक्टर के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। पूरी कहानी जानने के लिए ध्यान से सुनिए। अगर कावेरी इंजन की जर्नी पर नजर डालें तो इसकी शुरुआत 1986 में हुई थी। इस इंजन को खास तौर पर तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए तैयार किया जाना था, मगर तकनीकी अड़चनों की वजह से इस प्रोजेक्ट में उम्मीद से ज्यादा समय लग गया। हालांकि हाल के वर्षों में इस पर तेजी से काम हुआ है। दिसंबर 2023 में सरकार ने इसके नए वर्जन को आधिकारिक मंजूरी दी, और फिर जनवरी 2024 में रूस में इसका फ्लाइट टेस्टिंग फेज शुरू हुआ। फरवरी 2025 में एरो इंडिया शो में DRDO की रिसर्च विंग गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट GTR ने ये साफ कर दिया कि कावेरी इंजन अब तेजस फाइटर जेट के लिए फिट किया जा सकता है। यह एक बहुत
बड़ी उपलब्धि है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या इसे वाकई तेजस में इस्तेमाल किया जाएगा या नहीं। ये तो तभी पता चलेगा जब कावेरी इंजन से लैस कोई विमान उड़ेगा। रूस में कावेरी का ट्रायल बुलेट रफ्तार से चल रहा है और इसे इल्यूशन Il-76 विमान में लगाया जा रहा है। कावेरी इंजन अब बड़ा मुद्दा बन चुका है। भारत यह इंजन क्यों बना रहा है और भारत को इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, तो इसका जवाब बहुत आसान है। भारत लंबे समय से अपने लड़ाकू विमानों के लिए विदेशी इंजनों पर निर्भर रहा है। इंजन देने वाले ये देश अब दादागिरी पर उतर आए हैं। अमेरिका तो खुलेआम भारत को जब चाहे इंजन देता है और जब चाहे मना कर देता है। इसी निर्भरता को खत्म करने के लिए DRDO ने कावेरी इंजन प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया था, मगर शुरुआती दौर में यह इंजन उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाया। ये 70 से 90 किलोन्यूटन तक का ब्रस्ट पैदा करने में असफल रहा, जिसकी वजह से भारत को अमेरिकी और यूरोपीय इंजनों का सहारा लेना पड़ा। अब सरकार ने इस इंजन को फ्लाइट टेस्टिंग के लिए हरी झंडी दे दी है। रूस में भारत के विशालकाय विमान इस इंजन से लैस हो रहे हैं। रूस के विशालकाय इल्यूशन Il-76 विमान का इस्तेमाल इसकी टेस्टिंग के लिए किया जा रहा है। यह विमान 4 इंजनों से लैस होता है, जिनमें से एक इंजन हटाकर वहां DRDO का कावेरी इंजन फिट किया गया है। टेस्टिंग के दौरान इसे लगातार 70 घंटे तक 40,000 फीट की ऊंचाई पर चलाया जाएगा। अगर यह टेस्ट सफल होता है तो आने वाले समय में यह इंजन भारतीय लड़ाकू विमानों में लगाया जा सकता है। ये भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि होगी और इसके बारे में सकारात्मक खबरें ही सामने आ रही हैं। दोस्तों, अब आगे की प्लानिंग पर नजर डालें तो कावेरी इंजन को भारत के 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट प्रोजेक्ट AMCA के लिए रिडिजाइन किया जा रहा है। यह एक ऐसी उपलब्धि होगी जिससे भारत वैश्विक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की टॉप कैटेगरी में शामिल हो सकता है। लेकिन भारत और रूस मिलकर इस पर काम क्यों कर रहे हैं? क्या भारत इसे अकेला नहीं कर पा रहा है? दरअसल कावेरी इंजन के साथ कुछ तकनीकी दिक्कतें थी। यह उतनी ताकत नहीं दे पा रहा था जितनी जरूरत थी। यह सिर्फ 70 किलोन्यूटन तक का ब्रस्ट पैदा कर पा रहा था, जबकि जरूरत 80 किलोन्यूटन या उससे ज्यादा की थी। 2011 में भारत के CAG ने LCA प्रोजेक्ट के लिए इस इंजन को तैयार करने वाली कंपनी की